17 फरवरी को क्लास 10 के हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं हम लोग क्लास 10 के हिंदी का मातृभाषा हिंदी जो आप सभी लोगों का है 17 फरवरी को सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पर इसका PDF भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, समय आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और विषय कोड जो है यहाँ पर मिला लीजिएगा। सभी लोग सेट कोड जो है D रहने वाला है, सभी लोग C रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका जो सेट कोड है सभी लोगों का इस बार C रखा गया है। यही पेपर आपको 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, पहले आप सभी लोगों को खंड अ मिलेगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 1 नंबर प्रश्न आ चुका है। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। तो राइट आंसर 1 का जो है ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? तो राइट आंसर याद रखिएगा दूसरा कवि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि वीरेन डंगबाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर 3 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी दुनिया में। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, रस्क शब्द का अर्थ है? तो रस्क शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऋचा हो जाएगा। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो सिंह का बना वाद्य यंत्र याद रखिएगा श्रृंगी कहलाता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 6 नंबर प्रश्न है, परसों शब्द का अर्थ है? तो परसों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, परसों शब्द का स्पर्श करो। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग होने पर कवि घनानंद वृंदावन चले गए थे। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो राइट आंसर 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अरविंद दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, साफा क्या है? तो साफा एक साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है, आदिम शब्द का अर्थ है? तो आदिम शब्द का अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर 11 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यह प्रविशेषण का उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो धनी व्यक्ति ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, उसने हरीश को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण इसमें से राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो राइट आंसर यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, करण कारक का उदाहरण है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस मासिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 से 13 और तथा दूसरे
और चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, रहीम पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है? तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लेष। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 26 है टोटल। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर पूछ रहा है, निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण इनमें से कौन वर्ण है? तो ड यहाँ पर अल्प प्राण है। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, देवरानी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देवरानी शब्द में आनी प्रत्यय है। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो चढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो सूर्य ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलज जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना यहाँ पर याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 26 नंबर प्रश्न है, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा याद रखिएगा, लोहा नापा तौला जा सकता है, इसीलिए इसका द्रव्यवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप सेठानी है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकाल शब्द जो है वो पुल्लिंग है। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं स्वयं देख लूँगा ये निजवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो राइट आंसर यहाँ पर 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर का नौकर मछली को काटा करता था। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक है? तो आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। तो राइट आंसर यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपना सबसे बड़ा जज बिरजू महाराज अम्मा को मानते थे। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। 35 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर कड़ा अनुशासन किशोर रखता था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामसीय शब्द अंकित है। 37 नंबर प्रश्न है, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, इसलिए राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। 40 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सांवर दहिया है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कुमुदिनी जो है शुद्ध शब्द है। 42 नंबर प्रश्न, पीड़ा शब्द का विशेषण है?
तो पीड़ा शब्द का विशेषण पीड़ित है, राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मोह शब्द का विशेषण है, तो मोह शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहित। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बुद्ध शब्द का विशेषण है, तो बुद्ध शब्द का विशेषण इसमें से बौद्ध हो जाएगा, राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र वाक्य का उदाहरण है। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। 47 नंबर प्रश्न है, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अवगत में याद रखिएगा अब उपसर्ग है। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कुख्यात शब्द में उपसर्ग है, तो कुख्यात शब्द में उपसर्ग राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कु उपसर्ग है। 49 नंबर प्रश्न है, उपवाक्य शब्द में उपसर्ग है, तो उपवाक्य शब्द में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप उपसर्ग है। 50 नंबर प्रश्न है, वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो वेदना शब्द में अना प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 100 में से हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 17 फरवरी को सेम टू सेम क्वेश्चन टकरा करके दिखाने वाले हैं। यही सेम टू सेम पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। 51 नंबर प्रश्न है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद पुरह जोड़ हित है, राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद मधु जोड़ आलय है, तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पावन शब्द का संधि विच्छेद प जोड़ अन है। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण तदाकार है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण परमेश्वर है। 56 नंबर प्रश्न है, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रत्युपकार शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्युपकार में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 58 नंबर प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गगनचुंबी, ये याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है, तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखावटी संयम। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिर पर भूत सवार, इसको थोड़ा अंजुम कर लेते हैं। देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धून सवार होना। 61 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। देखिए क्या हो गया, यहाँ से निकाल लेते हैं। बोल रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की टोटल संख्या 5 है, तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, छ किन वर्णों के मेल से बनता है? तो छ याद रखिएगा, ये जो है क और स से मेल से बनता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, री का उच्चारण स्थान, तो री का उच्चारण स्थान यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुर्दा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मूल स्वर है? तो मूल स्वर इसमें से हर सही है, मूल स्वर। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दंत स। 66 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 68 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमगन सर्वस्व से संकलित है।
69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? तो राइट आंसर 73 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर। 75 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं अटता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौखटे में। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निशाक शब्द का अर्थ है? तो निशाक शब्द का अर्थ हो जाएगा शंका मुक्त। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। 79 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सादिक हुसैन तथा अली बख्श। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लाभ की इच्छा वाक्यखंड के लिए एक शब्द है? तो लाभ की इच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिप्सा। 82 नंबर प्रश्न है, जहाँ तक सध सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यथासाध्य। 83 नंबर प्रश्न है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है? तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ है। राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, गौरव शब्द का विलोम है? तो गौरव शब्द का विलोम लाघव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, जातीय शब्द का विलोम है? तो जातीय शब्द का विलोम विजातीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन है। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द महीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोग। 89 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द इसमें से त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, वल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो वल्ली अम्माल ये नगर शीर्षक कहानी की पात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। 93 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो ढहते विश्वास में दलई बांध टूटने का प्रसंग आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को बहू नंजम्मा के साथ विवाद था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, संतो मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था बिहार में। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है? तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। 98 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम था निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी। राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र को की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन की ये पंक्ति है।
टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में जुड़ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।